प्यारो बनो राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज की मुरली 25 सितंबर 2025 की है। तो आज की मुरली में बाबा हम मुख्य पॉइंट जो बता रहे हैं कि ड्रामा, याद की शक्ति और ईश्वरीय संतान बनने की रहस्य बातें बताते हैं। तो अब सुनते हैं कि ड्रामा का खेल बहुत ही क्यूट और एक्यूरेट चलता है और बाबा का पार्ट भी इस ड्रामा में बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि बाबा भी अपने एक्यूरेट समय पर आते हैं और अपना पार्ट निभाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि इस संगम युग पर आकर के बाबा हमें नास्तिक से आस्तिक बनाया है। याद से हमें शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। तो शक्ति का सच्चा स्रोत केवल याद है और याद से ही हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो इस समय हम ईश्वरीय संतान हैं, फिर हम सतयुग में देवी संतान बन जाएंगे, वहां हमारी डिग्री कम हो जाती है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि बहुत युक्ति से चलना है, कहीं कहीं हमें सहन भी करना पड़ता है। अंत में बाबा हमें कहते हैं कि अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने से ही हम दुआओं के पात्र बन जाएंगे। आज की मुरली हमें यही सिखाते हैं कि शक्ति का सच्चा आधार है याद, और ड्रामा सटीक है, एक्यूरेट है। इसीलिए युक्ति और सहनशीलता से चल करके अनेक आत्माओं को हमें रास्ता दिखाना है, और अनेक आत्माओं को जब हम रास्ता दिखाते हैं तो हमें दुआएं मिलती है और जीवन में सफलता हम प्राप्त करते हैं। तो अब सुनेंगे हम मुरली को विस्तार से। मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है, जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा।
अभी वह जौहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं, उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं भी हूं आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम आत्मा हूं। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूं भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, फिर पार्ट बजाते, 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ, बाबा कहते आत्मा ही देह के साथ आत्मा से बात करती है। आत्मा अभिमानी होकर के नहीं करते तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूं यह सब भूल गए हैं। कहते भी है पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, वो फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते। कोई भी अपने को शिव कह न सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं कि मैं फलाना हूं। अभी समझते हैं हमें आत्मा हूं। हमने 84 का पाठ बजाया, अभी हम आत्मा को जान गया हूं। हम आत्मा शतो प्रधान थी, फिर अभी तमो प्रधान बनी है। बाप आते ही तब है जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है, यानी जंक लग जाती है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना, फिर चांदी, तांबा, लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा न सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूं। जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं तब आता हूं। एक्यूरेट टाइम पर आता हूं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पार्ट जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते तुम्हारा जो पार्ट बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना को आदि मत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम झट कहेंगे हाँ। सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। तो बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। यह तो वंडर है। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाबा कहते हैं कि सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। संगम युग पर बाबा हमें सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। तो बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिखाया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते पहले अपने को आत्मा समझो। मैं बाबा का हूं। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो।
इन लक्ष्मी नारायण बाबा कहते हैं कि आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के हैं, वहां यह अक्षर ही नहीं, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं, रचता रचना को जानते हो? तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप के बेहद का मालिक रचता बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वो तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते, बच्चे देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है, मैं आत्मा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है, मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, लेकिन कोई भी आत्मा वापिस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक आत्माओं का, और यह एक है संगम युगी वंडरफुल बाप, इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद भी नहीं करते, वह हमारा ग्रेट 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 फादर है। यह बुद्धि में नहीं आता है। कहता भी है आदि देव एडम, कहने मात्र। मंदिरों में भी आदि देव का चित्र है ना, तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहां जड़ चित्र रखे हैं। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनते हैं। यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार है। यह लक्ष्मी नारायण अब हम बन रहे हैं, थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य, फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, दुख हरकर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी है भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, तुम अभी जानते हो। इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य थोड़े ही होता है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, रावण का चित्र कैसे बनाया है। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं, हर साल जलाते हैं रावण को, फिर भी मरता ही नहीं है, हर साल बड़ा होता जाता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे सारे राज को समझ गए हो, तभी तुम्हें ये सब देख के सुन के हंसी आती है कि भक्ति मार्ग में क्या क्या होता रहता है। यह क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा रावण कौन है, कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसी को भी पता नहीं है, उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं वह है ही रावण संप्रदाय, तुम हो राम संप्रदाय।
अब बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। कहते हैं बाबा हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं, खिटखिट होती है, सो तो जरूर होगा, सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी है। बाप को कहा जाता है रांझू रमजबाज, सब उनको याद करते हैं ना। हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन व जौहर नहीं है। याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। बाप रोज कहते रहते बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी। पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुस्तर है। बहुत नहीं आते, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया खलास, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो बाप आया है, हम तो चले अपने सुखधाम। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है। तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम, तो तुम अभी एकदम उच्च बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब पुरानी बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है, चढ़ती कला सर्व का भला, फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं और फिर बच्चे बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। हम आत्मा है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप है, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते मन की शांति हूँ, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। शांति वहां ही मिलेगी। आजकल कहते एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हूँ, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। तो अब तुमको फिर यह लिखना है, लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो वन गॉड वन डीटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं है, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसी को। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाते लग पड़ेंगे। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? कभी नाम सुना है? तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो। हम तो प्रैक्टिकल में हैं, हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर है, मंदिरों आदि को देखते
सदा यह स्मृति रहे कि हम सब यह हमारे ही यादगार है। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। 2 नंबर, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। आज का वरदान, एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा 1-2 में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत के दर्पण बन जाएगी और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है, वैसा दिखाई देगा। आज का स्लोगन है, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जीवदान दो तो दुआएं मिलेंगी। आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जीवदान दो तो दुआएं मिलेंगी। अब वक्त सारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब आपके याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते हैं। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, जिंदगी